यूपीआई पेमेंट न्यू रूल अलर्ट। देश में डिजिटल भुगतान का ढांचा जितनी तेजी से मजबूत हुआ है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन ठगी के तरीके भी बदले हैं। ऐसे में अब यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एक नया सुरक्षा तंत्र लागू किया गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक 2000 से अधिक राशि के कुछ ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के पैसों को सुरक्षित रखना और डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं को कम करना है। अगर आप रोजाना यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं, चाहे बिल भरना हो, खरीदारी करनी हो या किसी को पैसे भेजने हो, तो इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं और इनका आम यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूपीआई सिस्टम में सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई लेन देन की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर जगह यूपीआई एक भरोसेमंद माध्यम बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही फर्जी कॉल, लिंक और स्कैम के जरिए लोगों को ठगने के मामले भी सामने आए हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए यूपीआई संचालन करने वाली संस्था ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ने का निर्णय लिया है। खास तौर पर 2000 से अधिक के कुछ लेन देन को अब जोखिम आधारित मॉनिटरिंग के तहत रखा जाएगा। 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर क्या होगा नया? नए सिस्टम के तहत 2000 से ज्यादा की राशि भेजते समय कुछ अतिरिक्त कदम देखने को मिल सकते हैं। ये हर ट्रांजैक्शन पर अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि सिस्टम जोखिम के आधार पर निर्णय लेगा। संभावित बदलाव इस प्रकार है। अतिरिक्त ओटीपी या पिन सत्यापन। अगर आप पहली बार किसी नए यूपीआई आईडी को बड़ी रकम भेज रहे हैं, तो आपसे अतिरिक्त पुष्टि मांगी जा सकती है। सामान्य यूपीआई पिन के अलावा ओटीपी आधारित सत्यापन भी लागू हो सकता है। नए लाभार्थी पर कूलिंग पीरियड। यदि आपने हाल ही में किसी नए व्यक्ति या व्यापारी को अपने यूपीआई में जोड़ा है और तुरंत बड़ी राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सिस्टम कुछ समय के लिए लेन देन को रोक सकता है। इस कूलिंग पीरियड का मकसद जल्दबाजी में होने वाली गलतियों को रोकना है। संदिग्ध गतिविधि पर अस्थायी रोक को बार बार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या असामान्य गतिविधि दिखाई देती है, तो संबंधित अकाउंट पर अस्थायी ब्लॉक लगाया जा सकता है। यह रोक स्थायी नहीं होती, बल्कि सुरक्षा जांच पूरी होने तक सीमित रहती है। जोखिम आधारित निगरानी। अब बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता जोखिम के आधार पर लेन देन की निगरानी करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी यूजर के अकाउंट से अचानक असामान्य स्थान से ट्रांजैक्शन होता है, तो सिस्टम अलर्ट जारी कर सकता है। क्या 2000 रुपए कोई नई लिमिट है? यह समझना जरूरी है कि 2000 रुपए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह केवल एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद सिस्टम अलर्ट जारी कर सकता है। अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा। यूपीआई की अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट पहले की तरह ही रहेगी, जो अलग अलग बैंकों और एप्स के अनुसार तय होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप 2000 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं कर सकते। आप पहले की तरह ही बड़ी राशि भेज सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अतिरिक्त पुष्टि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। आम यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर? छोटे ट्रांजैक्शन सामान्य रहेंगे। कम के रोजमर्रा के भुगतान जैसे किराना, मोबाइल रिचार्ज या छोटे बिल बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के चलते रहेंगे। आम उपयोगकर्ताओं को इन मामलों में कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। बड़े भुगतान में थोड़ा अतिरिक्त समय। अगर आप बड़ी राशि भेजते हैं, तो सत्यापन की वजह से कुछ सेकंड अतिरिक्त लग सकते हैं। हालांकि यह देरी बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन पहले की तुलना में एक अतिरिक्त स्टेप जुड़ सकता है। नए व्यक्ति को भुगतान में सावधानी। किसी अनजान या नए यूपीआई आईडी पर तुरंत बड़ी रकम भेजना अब थोड़ा कठिन हो सकता है। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इस बदलाव का असली मकसद क्या है? डिजिटल भुगतान जितना आसान हुआ है,
उतना ही जरूरी है उसकी सुरक्षा। कई बार लोग फर्जी कॉल या लिंक के झांसे में आकर खुद ही अपने खाते से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे मामलों में बैंक या सिस्टम के लिए तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। नए सुरक्षा उपायों से निम्न फायदे होने की संभावना है। ऑनलाइन ठगी में कमी, गलत अकाउंट में पैसे जाने की घटनाओं में कमी, उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होना, हाई वैल्यू लेन देन पर बेहतर नियंत्रण। क्या यूपीआई सेवा पर कोई असर पड़ेगा? यूपीआई सेवा पूरी तरह चालू रहेगी। इसमें किसी तरह की बंदी या रुकावट नहीं होगी। यह बदलाव केवल सुरक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए है, न कि लेन देन को सीमित करने के लिए। हर बैंक अपनी आंतरिक नीति के अनुसार कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य एक ही है, ग्राहकों के पैसों की रक्षा करना। यूजर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नई व्यवस्था के साथ साथ यूजर्स की जागरूकता भी जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां इस तरह हैं। कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी से साझा ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक करके पेमेंट ना करें। केवल भरोसेमंद यूपीआई आईडी पर ही बड़ी राशि भेजें। पेमेंट कंफर्म करने से पहले लाभार्थी का नाम अवश्य जांच लें। संदिग्ध कॉल या मैसेज से सतर्क रहें। निष्कर्ष, यूपीआई पेमेंट नियमों में किया गया यह बदलाव डिजिटल लेन देन को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है। 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सत्यापन से भले ही तरीका में कुछ सेकंड बढ़ जाए, लेकिन इसके बदले में सुरक्षा का स्तर मजबूत होगा। डिजिटल युग में सुविधा के साथ सतर्कता भी जरूरी है। यदि यूजर्स समझदारी से भुगतान करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें, तो यूपीआई पहले की तरह तेज, आसान और भरोसेमंद माध्यम बना रहेगा।